दूसरा, ठीक है। टाइप नंबर दूसरे में पहला क्वेश्चन देख लेता हूँ। 0.07, ठीक है। जो आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। जो का है, एक क्या बोलते हैं हम, बार। कितने अंकन पे बार लगी है, ठीक है। एक पे कितने अंकन पे बार है, एक पे। एक मान बताने हैं हम, ऑप्शन रखें दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर पहले में रख रहे हैं 7/9 और दूसरे में रख रहे हैं हम 7/99, ठीक है। और सी नंबर पे रख रहे हैं 7/90 और डी नंबर पे रख रहे हैं 07/990। हाँ, जो सही है। हाँ, कौन सही है बोलो। जो सही की जो सही की जो सही, ठीक है। तो कौन सही है, सी। इधर पर कितने अंक हैं, दशमलव के बाद 2 अंक हैं। लेकिन 2 अंक में अपन के ये देखने की छत कितने पे डली है, जितने में छत डली हुए उतने का लिखा थे हम नीचे, उतने का लिखा थे नीचे 9, ठीक है। और जितने पे छत ना हो गए उतने नीचे का लिखा थे 0, ठीक है। तो कितना, या 0/7 लिख दो तो सही है, या 7/90 लिख दें तो सही है। कौन सही है, 7/90। समझ में आ रही बात। ये तो देखो, जी बार चढ़िए ना, बार का मतलब होता है जैसे हम 3 का भाग लगाएं, 3 का भाग लगाएं 10 में, तो कितने बार, ये 3 बार। फिर ठीक है, फिर देखो कितना बचे हुए 3, यहाँ पॉइंट लगा दें हम, ठीक है। तो एक बचे ना थे, फिर वही 10 है तो कितने बार, 9 बार। फिर वही कहानी है, एक। तो जो 3 3 3 कितने बार आए, अनंत बार। कितने बार, अनंत बार। अगर अनंत बार आए के लाने हम का सब लगा दे देते पे बार, ई बार को भी मतलब का होता है अनंत बार, ठीक है। तो बार लगा के हम संख्या का कर दे दें, रोक देते हैं, संख्या के रोक देते हैं। ऐसे कह रहा हूँ कि 0.0 और बार के साथ, तो जितने में बार लगी हो नीचे उतने कितने, उतने 9, ठीक है। और बाकी जितने पे बार ना लगी हो उतने 0। जैसे सवाल दूसरा देखियो, हम कहते हैं 1 अब जो नहीं देखो, सवाल नंबर है दूसरा 0.1234, ठीक है। बार कितने अंकन पे लगी है, 2 अंकन पे। एक सॉल्व करके बताओ कितने अंकन पे बार है, 2 अंकन पे, ठीक है। हाँ, अब एक बार और चेक करा लो, तो कितने अंकन पे बार है, 2 अंकन पे। यहाँ देखना बाबू, जितने अंकन पे बार लगी हो तो नीचे मुक्ति का रख देते हैं 9, और कितने अंकन पे बार नहीं है, 2 पे। तो याद रखियो, याद रखने के लाने हम बता रहे हैं कि जो हमारे पास कितने कमरा है, 4 कमरा। 4 कमरा में छत कितने कमरा में डली है, 2 कमरा में डली है, वो मान कितना रखे हम, 9। और जितने कमरन में छत डली नहीं है वो मान का रखे हम 0। बाकी पहले सेम संख्या लिख दियो, 1234 है ना जवाबू। 1234 में जितने मतलब जितने बार के पहले हैं, जितने में मतलब की छत नहीं डली है, उतने क्या कर दें हम, घटा दें। 1234 में 12 घटा दिए तो कितने बचे हैं, ठीक है। कितने बचे हैं, 12/22। और बटे के नीचे कितनों है, 9,900, 9,900 मतलब 9900, जो कहा है हमारा आंसर है, जो कहा है हरी। अब देखो आगे भी देखो, जैसे हम आगे दे दें 0 1 2 1 3, जो क्वेश्चन अभी पूछो कछु में ये तो लिख रहे हैं। यहाँ देखना 0 पॉइंट कितना है, 1 2 3, बार कितने में है, 1 में। यहाँ पॉइंट लगा दो, एक मान बताओ, 111,
एक मान कितना है? नीचे कितना है? 900। बाकी ऊपर 111, मतलब पूरा लिख दें हम, कितना लिख दें? 123। 123 में कितना घटा दें? ठीक है, मैं 12 घटा दें। 111 बटे के कितना? 900। कितना आंसर है? 900। बात नहीं समझ में आ रही है? ठीक है, कितना है? 900 है। जैसे और सवाल है और उदाहरण है, जैसे खुलवा ले आओ थोड़ी। जैसे हमें तो लिख दें पहले एक पॉइंट के 156 बार 2 अंक पे चढ़ा दो। एक मान बताओ कितना है? एक मान कितना है? देखो मान जल्दी बताओ। तो देखो बार कितने में है बाबू? सर 149 बटे 999। तुम बताओ कितना है? भाई साहब 9,920 हुआ है। ठीक है, तो देखो बाबू कितने में छत डाली है? तो उत्ते का रख दें हम 9। छत कितने में नहीं डाली? एक में। उत्ते का रख दें 0। बाकी एक में, मतलब 156 में घटा दें तो कितना बचो है? 155। तो हम क्या कह दें? एक सही 155 बटे के 990। कितना आंसर? एक सही 155 बटे के 990, जो कहा है आंसर है। ऐसा नहीं है कि ऐसे में भी तुम रख सका, तो जैसे 99 का 99 और फिर कितना करा दे हैं? 115 जोड़ भी सका। तो जब पॉइंट में है ना, जो जो सही में है ना अपना, जो तो पॉइंट के बाद है, तो एक सही 155 बटे के 990। देखो एक दो उदाहरण और देखो। पहले क्वेश्चन नंबर जैसे हम दे रहे हैं, एक भैया जो है जल्दी लगा के दिखाओ। पहले 0.8 बार चढ़िए, पॉइंट लगा दो। और दूसरे में कह रहा है 0.39। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये है 0.08। और चौथा क्वेश्चन ये है 0.57। ठीक है, और पांचवा क्वेश्चन यहाँ लिख लो, उतनी पे रहने दो। अब पांचवा यहाँ देखो 0.234। और छठवां से देखो 0.15678। बार कितने में चढ़ी है? 4 अंकन में। ठीक है, फिर माइनस प्लस के अभी बता रहे हैं। पहले पे सरल सरल प्रश्न है जी, तो पहले ये देखो। तो प्रश्न संख्या पहले देखो क्या कह रहा है? 0.08, यही तो कह रहा ना। देखो बाबू 0.08 में हमने तुम्हें बोला था कि जितने में बार लगी हो, बार ना समझ में आए तो ये समझ लेना कि जितने में छत डली हो। कमरा कितने हैं अपने पास? दो कमरा में देखना कि छत कितने में डली है। एक में जब छत डली है तो यहाँ देख, यहाँ लगाना भैया। इसको लगा रहे हैं एक में, तो उतना नीचे का रख देंगे हम, उतना नीचे रखेंगे हम 9। ठीक है, 9 रख दिया। और जितने में छत नहीं डली है उतनों का लगा दे नीचे 0। बाकी रख दो। तो कितनों में जो आंसर 8 बटे के 90। ठीक है, पहले समझ में आ गो ना? कितनों में? 8 बटे के 90। अब दूसरा देखना, दूसरा देखियो। अब दूसरा क्वेश्चन का कह रहे हो 0.39। कितने कमरा है अपने पास? पॉइंट के बाद में कमरा है। ठीक है, तो दो कमरा में तो नीचे बाबू कितना 9 है? 2 9। तो ये कहा है 99। ठीक है, और बाकी ऊपर दोनों में लगी है छत, तो कितना रख दें? सेम रख दें, तो 39 बटे के 99। अगर एक छोटा रूप दें तो कितना हो जाए? 13 बटे के 33। जो भी तो आंसर आ सकता है, नहीं आ सकता? 13 बटे के 33 या 39 बटे के 99 या 13 बटे के 33। कोई दिक्कत है? अब देखो ये वाला सवाल। अब तीसरा सवाल देखियो बाबू। तीसरे सवाल में कितने घर है हमारे पास? घर नहीं, कमरा। कितने कमरा है? 2 कमरा। जब बाबू 2 कमरा है ना, तो 2 कमरा में देखना हमें कि छत
छत दोनों में डली है कि एक में? जब दोनों में छत डली हो ना तो यहाँ लिख देना, ठीक है। कितना लिख देंगे? 99। अगर एक कमरा में छत डली है तो नीचे कितने नो रखेंगे? एक। ठीक है, दो में डली है तो दो, बाकी सेम उतार के रख दो, तो कितना आंसर? मतलब 08 लगा दो या नहीं लगाओ, 08 बटे के 99। कोई दिक्कत है? ठीक है, आगे देखो। अब चौथा नंबर, चौथे में देखना कि हमारे पास कमरा कितने हैं। हमारे पास कमरा है 2, लेकिन छत कितने पे डलवा पाए अभी? एक में। तो उतना कितना, उतना नीचे कितना लिख देंगे? 9। और जो उनमें छत नहीं डलवा पाएंगे उसका क्या कर देंगे? 0। बाकी देखना कि बार कितने पे चढ़ी है, पूरा लिख के जितने पे बार चढ़ी हो, और जितने पे कमरा पे, मतलब 2 कमरा है तो 2 कमरा, एक कमरा का मान है 7, मतलब 7 मान है। 7 वाले में हमारे में छत पड़ी हुई है, 5 वाले में नहीं पड़ी हो तो घटा देंगे। ठीक है, तो 5 घटा देंगे तो बचा कितना हमारे पास? 52 बटे के 90। एक छोटा रूप भी रख देंगे तो कितना आ जाएगा? 26 दूनी कितना होता है? 26 दूनी 52, और नीचे 45, तो 26 बटे के कितना है? 45। कोई दिक्कत है? अब देखना ये वाला भैया, यहाँ कितने कमरा हमने बनवाए हैं? 3 कमरा। यहाँ देखेंगे छत कितने में डली है? 2 में छत डलेगी तो कितने नो लिखेंगे हम? 2। और जितने में छत नहीं है तो उतना का रख देंगे? 0। 0 के रखेंगे। अब देखेंगे कि 2 में तो पूरा लिख के बाबू, पूरा लिख देना, और पूरे में से जितने जितने में छत नहीं डली उतना घटा देना। तो 234 में 2 घटा दिया हमने, तो बचा कितना है? देखो भैया, 234 में 2 घटाएंगे तो 232, और बराबर के कितना है ये? हाँ, 200 कितना है जी? 32। और ये नीचे कितना है? 990। ठीक है, ये कौन काय का आंसर है? 5 का। अब लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला देखना। लास्ट वाला क्या कह रहा था? 0.15678, यही कह रहा था। बार कितने में? हमारे पास कमरा कितने थे? 5। 5 कमरा में छत कितने में डलवा रखी हमने? ठीक है, तो 1 2 3 4, मतलब जोन में छत डली उतनी 9, और जोन में छत नहीं डली है उतने का है 0। बाकी घटा देना बाबू, 6 7 8। कितना घटाना है इसमें? 1। तो यहाँ 1 5 6 7 7 बटे के 9 9 9 0, एक एक 9 और। ठीक है, 99,990। कोई दिक्कत है? देखो एक है, पहले एक सॉल्व करें, एक एक के तोड़ के सॉल्व करो पहले। ये में देखियो कितने पे छत डली है? 2 पे। तो कितने नीचे 9 रख दें? 2। और 2 पे छत नहीं है तो कितने? 0। 2 0 रख दे बाबू। ठीक है, बाकी पूरी संख्या है, मतलब कि 3467 में कितनों घटा दे हैं? जितने में बार नहीं है, तो 3 4। ठीक है, तो कितनों बचे? 3। तो कितनों बचे? 3। 3433। चिन्ह काय को है बाबू? प्लस को, तो प्लस लगा दियो। बाकी तो देखियो, 2 अंकन पे बार है तो 2 9 रख दियो, जितने अंकन पे बार ना हो उतने 0। अब जो घटा दें तो कितनों बचे है? 13 घटा है 13 पूरे में, तो 13 20। कितना बच गया? 13 20। अब एलसीएम लिख कितने को ले हम? 9,900। ठीक है, 9,900 को, 90 को नहीं। एक बार में जो है तो जो देखो 3 4 3 3 प्लस जो भी 1 3 2 0। अब जोड़ में कितना है? 0। और जो कितना है? 3 आए ना, पहले 3 फिर 5 7 4। ठीक है, कितने को भाग लगाने हमें? ठीक है, अब देखो बाबू कितने, अब जा रहा हो भाग? नहीं जा रहे थे तो क्या लगा दें हम? दशमलव लगा के एक 0 बढ़ा दें। कितने बार जा रहा हो? 4 बार। तो 0 0 और 9 चौके 36, और 9 चौके 36 और 3 39। देखना बाबू, 0 यहाँ कितना है? 3, और 15 में से 6 गई 9, 17 में से 10 गई 7। ठीक है, अब ये मैं एक 0 और बढ़ा दो। पॉइंट लगाए में एक बार में कितनी 0? एक 0। अब कितने बार जा रहा है? 4 बार गए तो ना,
ठीक है, ये तो दूसरे पेन से लिखने दे रहे हैं। ये तो 4 बार गए थे ना, अब कितने बार जा रहे हो? 8 बार। कितने बार है? 8 बार। तो 0 0 9 8 72 और 9 8 72 7 79। ठीक है, 0 0 1। ठीक है, बाकी 100 बच रहा हुआ है। अब 100 बच रहा हुआ है ना, तो पॉइंट लगा के कितना बढ़ा दे हैं? 0। मतलब पॉइंट में एक 0 बढ़े ना, तो फिर तो क्या कहते हैं हम, जो मिटाए देते हैं, जो कहते हैं कि भाग नहीं गई बिंदी। तो कितने बार? 99 के 99 बार। अब बात बाकी वही देखो, 99 999 0 0 100। फिर बार बार 12 मिस का आया है, बार 12 है, तो क्या लगाते हैं? 0 1 0 1। तो आंसर कितना होगा बाबू? 0.4801। जो कौन सी विधि से? बेशक विधि से। बेशक विधि से, लेकिन अपन बेशक विधि नहीं, शॉर्ट विधि हल करके यहाँ। ठीक है, देखो शॉर्ट विधि। हाँ, अब देखिए क्या, जितने में बार चढ़ी हो ना, जितने में पहले ये संख्या देखिए, जोड़ रहे हैं ना दोनों चीजें, तो 0.3467 पूरा रख दी हो। एक है भी 0.1333। बाबू जितने पे बार चढ़ी हो उतने कितने बार लिखेंगे? 2 बार। ये 2 बार लिखे काय के लाने? 2 बार काय के लाने लिखे? ताकि हासिल के लाने। देखो इधर कितना है? 67 और 33। कितने में? 2 अंकन पे बार चढ़ी थी, ये भी तो कितने बार लिख दो हमने? 2 बार। अब एक जोड़ दो। ठीक है, 7 में 7 और 3 10, 6 और 3 9 1 10, 7 3 10 और 1 11, 6 3 9 और 1 10, 4 3 7 और 1 8 और 3 और 1 4। इधर जो कहा है बाबू पॉइंट, और जो कहा है 0। अपन के ई वाले पोर्शन से मतलब नहीं है, ई वाले पोर्शन के हम जोड़त काय के लिए है? ताकि हासिल मिल जाए। मान हमारा कितना आएगा? 0.4801। तो बार कितने पे चढ़ा दे हैं? 2 पे। ठीक है, जो कौन विधि है? शॉर्ट विधि है। 0.4801 को दिक्कत है? देखो एक पहले देखना है बेशक से, फिर बताएं शॉर्ट तरीका। शॉर्ट तरीका में जैसे अभी बताया था प्लस वाला, तो प्लस कर देना, और ये कौन है? माइनस वाला, तो माइनस कर देना। बेशक में देखेंगे हम 3 पॉइंट के कितना है? 68, और माइनस के 2 पॉइंट कितना? 79 है। तो बाकी रख देंगे, ये 3 यहाँ रख देंगे बाबू, और ये कितना पॉइंट लगा के 68 है, और बटे के कितना है? ये 2 पे घात चढ़ी थी ना, तो 2 छत पे दोनों पे से घात चढ़ी थी, तो नीचे कितने हैं? 99। तो ये पॉइंट के हटा सकत कि नहीं हटा सकत हम? लेकिन डायरेक्ट में बाबू लिख सकत है ऐसा कि नहीं लिख सकत है कि 3 सही 68 बटे के 99 लिख सकत है। अब ये माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का लगा देंगे। यहाँ कितने में बार है? 2 पे। तो ये पे मतलब ये 2 बार हटा, तो नीचे कितने 9 है? 79 बटे के, मतलब 2 सही कह रहा बाबू, 2 सही के 79 बटे के 99। ये बात में सहमत हो ना सब लोग? मतलब वो कह रहा है कि 2 छत, मतलब 2 कमरा पे जब छत छत डली है, तो नीचे कितने 99? 2। तो 2 सही के 79 बटे के कितना है? ये 99। अब हमें देखना है, ये हमने तुम्हें जब भिन्न पढ़ाए थे ना, तो बताया था कि ये जो प्लस वाली जो सही होती है ना, ये प्लस वाली है, ये माइनस वाली। प्लस वाली का मतलब होता कौन से पक्ष की है? ये लड़की पक्ष से। मतलब जो माइनस वाली है ना, सही में है जौन, तो लड़की पक्ष से। अब 3 में से 2 चली हुई, तो बचेंगी कितनी? प्लस वाली की माइनस वाली? ठीक है, तो प्लस वाली बचेगी ना। अरे ये प्लस वाली है, ये माइनस वाली। 3 में से 2 गई तो कितनी? 1। बाबू 1 है। अब 1 बच गया हमारा यहाँ पे। अब देखेंगे ये कितना है? 68 बटे के कितना है बाबू? 99, और माइनस के 79 बटे के 99। एलसीएम तो बढ़ा के लेना ही नहीं है, तो 99 का 99 हो गया एलसीएम। 99 का भाग लगाए 99 में, तो कितने बार? 1 बार। 1 का गुणा कराएंगे 68 में, तो ये कितना हो जाएगा? 68 माइनस के 99 का 99, तो 79 है। 79 में से 68 गए, तो कितने बचेंगे? 11। मतलब कि वो भी माइनस के, ये बड़ा है ना माइनस वाला, तो 1 माइनस के कितना है? 11 बटे के 99। ठीक है, अब 99 99 कम, 99 में से 11 गए, तो इसको हम ये लिख सकते हैं बराबर के 88 बटे के कितना है? ये
99। ये हमारा है आंसर जे। लेकिन तुम्हें आंसर नहीं मिलेगा बाल लगा के। तो जब दो छतों में छत डलती थी ना, तो नीचे कितने नो रखते थे? दो। तो ये में बार हम लगा सकते, डायरेक्ट 88 में गिरी लगा सकते हैं। तो पॉइंट लगा के हम जीरो, पॉइंट लगा के कितना आंसर है, मतलब 0.88 कौन से नंबर में है? कौन से नंबर में? सी नंबर पे। ठीक ना? कौन से में देखो, कौन से में है? सी पे। अब अब देखो, यही को शॉर्ट तरीका, ये तो लॉन्ग तरीका है ना। अब शॉर्ट देखो, शॉर्ट में क्या करें भैया, डायरेक्ट पे लगा दें। देखो जो सही में है ना, ये माइनस में है कि ये प्लस में है, मतलब ये पॉइंट में नहीं है, ये सही में है ना ये। ठीक है, तो यहां देखेंगे 3 पॉइंट के 6 8। हमने तुम्हें कहा था जितने में बार लगी हो ना बाबू, तो कितने बार लिखते हैं? 2 बार। तो यहाँ लिख देंगे, पॉइंट फिर लगा दो। ठीक है, तो कितना है? 68। कितना? 68 है। फिर ये माइनस का है ना, तो यहाँ माइनस लगा देना, माइनस 2 पॉइंट के कितना? 79। और यहाँ भी पॉइंट लगा के कितना है? ये 79। अब समझना बात को। 18 में से 9 गए, 9। 16 में से 8 गए, 8। ठीक है, पॉइंट की बात की लेना नहीं है, खाली हम रखवाते डबल बार इसलिए कि हासिल मिल जाए हमें। ठीक है, और 18 में से 9 गई, 9। और 16 में से 8 गई, हाँ एक हासिल मिली ना। 18 में से 10 गई, कितना है बाबू? 8। और 16 में से 8 गई, कितना है? 8। एक हासिल यहाँ आ गई, जो 3 में से 3 गई, 0। तो यहाँ पॉइंट है ना, ये पॉइंट या 0। तो आंसर हमारा कितना? 0 पॉइंट के कितना है बाबू? 88। तो ये हमारा क्या हो गया है आंसर? कौन से नंबर पे है? सी नंबर पे। ये कौन सी विधि है? शॉर्ट विधि है। कोई दिक्कत है? अभी और देखो सवाल, देखो। अब ये कह रहा है, तीसरा सवाल है, 0.12 का वर्गमूल क्या है? कितने में? 4 में बाल लगी है ना। अब 4 में बाल लगी है, इसका पूछ रहा है वर्गमूल। वर्गमूल पढ़ा है ना अभी हमने। तो देखो कितने, मतलब छत कितने में डली है? हमारे पास एक तो कमरा है और उसी में का है छत। तो इसका मान कितना होता है? 4/9। अब वर्गमूल का मतलब होता है भैया, इस रूट के अंदर ये वर्गमूल हो गया। अब इसमें बाहर निकालेंगे इसको, तो ये कितना आएगा? 2/3। अब 3 का भाग लगाना है 2 में, तभी तो बाहर में आएगी कहानी। तो 3 का भाग 2 में लगाएंगे, तो यहाँ 3 का भाग 2 में लगाया, तो यहाँ कितना आ गया? ये पॉइंट। यहाँ पॉइंट रखे में कितना? 0 बढ़ा दिए, और तेछाऊ 18। फिर वही 2, तो फिर आएगा ये 6 बार, 6 बार, बार पे बार का आ रहा है 6। तो यहाँ क्या कर देंगे हम? पॉइंट 0 रख के ना, मतलब 0 पॉइंट ऐसे 6 ऐसे का लगा देंगे बार। तो ये कहा है हमारा आंसर? कौन से नंबर पे है? ठीक है, बॉय नंबर पे। तो कौन से में है? बी पे। अब देखो सवाल नंबर ये कौन सा है? 5वां है ना। देखो सवाल नंबर 5वां, हाँ 4वां है। देखो बाबू, ये ठीक है, ये क्या कह रहा है? 0 पॉइंट कितने में? 63 में बाल लगी है। पहला 0 पॉइंट कितना है? ये 37। पहला 0.80 ऑप्शन है। तो देखना कौन सा है, इसमें बार नहीं लगी है ना, इसमें बार, बाकी देखना है 2 में बार लगी है। तो जोन में बार नहीं है, तो बे तो आंसर वैसे ही हम काट देंगे। ताकि एक शर्त है, अगर ऊपर 2 अंकन पे बार है ना, तो ऑप्शन में भी कितने अंकन पे भाव चाहिए? 2। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कहाँ है? खत्म है। अब बचे हमारे पास बी या सी, दो में से एक ही आंसर है। तो शॉर्ट तरीके से हम बता रहे हैं डायरेक्ट पे। ठीक है, इधर देखो, जोड़ के रख दियो बाबू। अब इधर रख दे 0 पॉइंट है ना, 0 पॉइंट कितना? 63। और बाकी हमने कहा था जितने पे बार लगी हो ना, तो ये डबल बार रखना है। तो देखो 0 पॉइंट कितना भैया? 37। और बोला था जितने पे बार लगी हो वो डबल बार। यहाँ कितना? 0 पॉइंट के कितना बाबू? 80। और जितने में बार लगी हो ना, और ये भी डबल बार। अब देखो जोड़ेंगे, 7 और 3 10। यहाँ देखेंगे 8 और 6 14, और 14 और 3 17। 17 और 1 18। ठीक है, पॉइंट लगा देना भैया। और 7 और 3 10, और एक हासिल मिली थी 11। ठीक है, 8 और 6 14 और 3 17, और 1 18। तो कितना हो गया भैया? 18। ठीक है, अब हमें 0 पॉइंट कितना है यहाँ पे? तो हमारा देखना बाबू, मतलब कितना है? 0 पॉइंट
1 8 1, यही बात है ना। और बार कितने पे लगी हुई है? 2 पे, तो 2 पे बार लगा देंगे, तो ये हमारा कौन है? आंसर है 0.181। तो कौन नंबर? बी नंबर। कौन नंबर? बी। बेशक से नहीं आएगा का? बेशक से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो जिस सही में है तो सही में आ रहा है, ठीक है। तो देखो 1 पॉइंट के जो आंसर सही है ना। हाँ, 1.81। ठीक है, दूसरा देखियो। देखो अब ये क्या कह रहा है? 3.36 बार है, माइनस के 2.05 प्लस के 1.33, ये कह रहा है ना। इसको क्या करना है? सॉल्व करना है हमें। तो माइनस की कितनी है? 1, और प्लस की कितनी है? 2। अभी तक तो हम क्या लगा के आए हैं? प्लस प्लस, फिर माइनस माइनस। अब देखो यहाँ पे 3.36, फिर यहाँ कितना है? 36। अब 1.33, ठीक है। पॉइंट कितना है? 33। पहले प्लस प्लस का जोड़ा ले रहे हैं, ठीक है। तो 6 3 9, और 3 3 कितना है? 6। ये कितना है? 9, और ये कितना है? 6, और ये कितना है? 4। यही है ना। अब बाकी अब मतलब ये मान आ गया, तो ये माइनस वाला हम घटा ले जाएंगे इससे। तो ये 2 पॉइंट है ना बाबू। अब ये बचा कितना? 0.5, बाकी रख देंगे कितना है? 0.5। ये घटा ले जाओ, 9 में से 5 गई 4, यहाँ कितना है? 6। यहाँ भी पॉइंट लगा देना, 9 में से 5 गई 4, और ये कितना है? 6। ठीक है, और 4 में से 2 गई, कितना है? 2। ठीक है, तो आंसर कितना मिलेगा भैया? ये पूरा हमारा कितना है? 2.64। ठीक है, ये वाला का इसमें हासिल के लिए या घटाने के लिए या प्लस के लिए? तो 2.64 बार कितने अंकों पे है? ऊपर 2, तो यहाँ बराबर पे लिख देंगे। आंसर हमारा है 2.64, 2 अंकन पे बार है, तो आंसर जो है 2.64। कौन सा ही है? ए बी सी, तो डी नंबर को कौन सा ही है? डी नंबर, 2.64। ठीक है, जो देखो जो लास्ट क्वेश्चन और देख लो भैया, जो क्या कह रहा है? 0.4777। ठीक है, ये बार पे बार बोल रहा है और कह रहा है किस साधारण भिन्न के समान है? किस साधारण साधारण भिन्न के समान है या भिन्न के बराबर है? यही कह रहा है ना। अब ऑप्शन देखना है हमें। ऑप्शन ए नंबर पे रख रहे हैं हम, कह रहा 15/90, और बी नंबर पे ऑप्शन है 15 के कितना है? 99, और सी नंबर पे कह रहा है 43/99, और डी नंबर पे कह रहा है 6/9। ठीक है, तो कह रहा है 6/9। लो एक और कर दें, कोई देख के थोड़ी है। तो देखना भैया, अब इनमें देखना कि बार बार कौन सी की जा रही है। ठीक है, बार बार कौन सी की जा रही है? 7 आ रही है ना। तो इनमें हम जब बाबू सॉल्व करें ना, तो बार कितने पे चढ़ा रहे हैं? खाली 7 भरे में। तो भिन्न हमारी 0 कितनी है बाबू? 0.47, लेकिन बार कितने पे है? 7 ही तो बार पार दिख रहा हो ना हमें, 4 थोड़ी दिख रहा है। तो 7 लगा के कहा है हम रोक दें। तो ऐसे देखें कितने में कितने पे, मतलब हमारे पास कितने कमरा है? 2 कमरा है ना। अब 2 कमरा में देखेंगे भाई, ये में कितने पे मतलब की छत है? तो 1 पे, तो 9, और यहाँ कितना है? 0, और 47 में से यहाँ कितना घटा देंगे हम? हाँ, तो ये मतलब कि 47 में से कितना घटा देंगे? 3। तो आंसर कितना आ जाएगा? 43/90 है। ठीक है, तो 43/90। अच्छा, अब वही तो गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे देखियो, जो कितनों में 47 में से 4 घटा दें तो कितनों आ जाए? 43, 43/90। इसमें तो ऑप्शन नहीं है, कहीं गलत रख दो हमने। रुकियो पहले,
हाँ, ये तो देखियो, ये तो 90 है। ऑप्शन सही कर लियो, जो गलत है ऑप्शन। तो कौन सही है? 43 बटे के 90। ठीक है, कौन नंबर? सी नंबर। मतलब जो संख्या बार बार आए ना, तो बार लगा के क्या करना, हमें रोक देना है। ठीक है, तो कितना? 0.47 है। और एक एक मकान पे, मतलब एक कमरा में छत डली है तो 9, एक जीरो, तो 47 में से 4 घटाएंगे तो कितना है? 43, 43 बटे के 90।